राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अब हो गई हूँ मैं रेडी। ये है कोई अष्टमी से एक दिन पहले का ब्लॉग। तो जब हम तो ये मैं पहुंच गई हूँ यमुना जी पे पूजा का सामान सिराने के लिए, क्योंकि नवरात्रि जब ख़त्म हुई थी उस दिन मैं कोटा के लिए निकल गई थी। तो जितना सामान था वो मैं सिरा नहीं पाई थी। तो अब मैं और तन्नी के पापा दोनों गए थे यमुना जी पे। और रेती देख के तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि हम यमुना जी के आसपास ही हैं। तो यहाँ सब लोग सामान सिराने आ रहे थे, कोई नहाने आ रहा था। ये हमारे घर के पास ही है और इधर हम पहली बार गए थे। हमें पता चली थी हमारे घर के पास में भी है, तो पहले हम बहुत दूर जाते थे इसलिए। तो यहाँ हम पहुँच गए, इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतना अच्छा लग रहा था। तन्नी के पापा ने सारा जो भी सामान था सारा सिरा दिया यमुना जी में। और उधर का नज़ारा इतना सुंदर था, उधर का दृश्य देखते ना, सारी सूरज की किरण है जो यमुना जी की लहरों पे पड़ रही थी ना, इतना सुंदर लग रहा था। फोटो में या वीडियो में नहीं दिख रहा था, लेकिन रियल में मैं देख रही थी ना, इधर बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम थोड़ी देर आराम से वहाँ खड़ी भी रही, थोड़ा रुक के ही आए थे। इधर एक दो मैंने रील भी बनाई थी और इतना सुंदर लग रहा था ना, यहाँ बहुत अच्छा मन कर रहा था रुके रहें। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो ये है अगोई अष्टमी का। तो अभी बच्चों को जाना है ट्यूशन, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लेती हूँ। अगोई अष्टमी का व्रत है मेरा। तो अगोई अष्टमी की आप सबको शुभकामनाएँ। और जिन जिनके यहाँ व्रत होता है उन्हें भी, जिनके नहीं होता उन्हें भी जानते सभी लोग हैं। तो मैं आ गई थी किचन में, मैं गई थोड़ा बहुत तैयारी कर लेती हूँ पहले मैं। इधर जे रामा श्यामा दोनों आ गई थी खाना खाने के लिए। तो मैं पहले इनको खाना खिलाने लग गई। मैं पहले इनको खाना दे देती हूँ, इसको खिला दी, फिर वो दूसरी दे उसके मुंह से छीनने लगी। फिर मैं उसके लिए भी उसकी भी रोटी लेके आई। तो ये ले ली, इसने भी अपना खाती रहेगी। बिस्किट भी दे थोड़े से, वो भी रख दिए मैंने, ये खा जाएगी। फिर मैंने सौंफ और धनिया पीसा, क्योंकि मुझे बनानी थी दाल की कचौड़ी। जो कि मैंने बोला पूड़ी हलवा सब्जी बनती है हमारे यहाँ, तो बोला नहीं नहीं पूड़ी थोड़ी बनाना पूजा के लिए, हम कचौड़ी खाएंगे, हमारे लिए कचौड़ी बनाना। तो मैं फिर कचौड़ी की तैयारी करने लगी। तो मैंने सौंफ को और धनिया को पहले पीस लिया था, साबुत को। ये देखो पिस के, ये मसाला डालते हैं ना, इससे बहुत टेस्टी लगते हैं। एक साथ के साथ पीस के डालो तो पिसा हुआ रखा रहता है तो वही रहता है। फिर मैंने दोपहर को दाल भिगो दी थी, तो मैं दाल को भी पीस के रख देती हूँ। बच्चे ट्यूशन जाएंगे, जब तक इतना काम हो जाएगा कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को छोड़ के मैं 4:45 तक आऊँगी, फिर खाने की तैयारी करूँगी। इधर आलू उबल गए थे, दोपहर को मैंने उबाल लिए थे, तो मैं आलू भी सारे छीलने लगी। मैंने के आलू छील के रख देती हूँ, जब धीरे धीरे सारा काम हो ही जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगता ही है, सारी चीज़ें बनती हैं ना, तो इसलिए। और किस किस के यहाँ कोई अष्टमी होती है बताना, किस किस के दिन की होती है। बहुत लोग दिन में ही व्रत खोल लेते हैं। तो मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ा दी दोनों तरफ। एक तरफ मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी ना, एक तरफ मैंने फिर इसमें रख दिया। जब सबसे पहले मैं इसका कचौरी का ना मसाला बना लेती हूँ। जो दाल पिसी हुई रखी थी, इसमें ऑयल गर्म होने के बाद मैंने डाली हींग, और हींग में मैंने सारी जो भी दाल थी वो डाल दी। फिर उसको अच्छी तरह से भून लिया और इसमें जितने भी मसाले थे सारे डाल लिए ना। जो इतनी टेस्टी कचौड़ी बनी थी भाई, मेरे को तो अच्छी लगी, और किसी का पता नहीं। फिर पार्सल वाले भैया आ गए थे, ये मैंने धनिया सूखने के लिए रख दिया था, इसे पीसूँगी मैं। पार्सल वाले भैया आ गए थे, उनको रिटर्न करने थे 2-3 पार्सल, तो मैंने उनको पार्सल रिटर्न कर दिए। और फिर से आ गई मैं दोबारा से किचन में। जो भी मसाला बना था उसको मैंने खिला दिया था, क्योंकि कढ़ाई मुझे खाली चाहिए। मतलब बर्तन जो भी होते हैं साथ के साथ में मैं ना इकट्ठे करती जाती हूँ, जो साथ के साथ मंज भी जाएंगे। और जिसको मेरे ब्लॉग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करना और सपोर्ट भी करना। इधर फिर सारा काम जो मोटा मोटा था मैंने सारा कर दिया था। तो मैं सोच रही एक बार बर्तन भी सारे है ना क्लीन कर देती हूँ, सिंक में सारे इकट्ठे होते रहते हैं। तो इधर फ़ोन पे बात करते करते मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए। फिर मैंने टमाटर को भी मिक्सी में पीस लिया था, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी में ना सावा टमाटर मेरे घर में कोई नहीं खाता। इधर सूजी भी बुन रही थी हलवा बनाने के लिए, थोड़ा ही हलवा बनाऊंगी, कोई ज़्यादा खाता नहीं। इधर मैंने कचौरियों के लिए ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं रिफाइंड में नहीं बनाऊंगी, मैं तेल में ही बनाऊंगी। रिफाइंड लाना मैंने कर दिया है बंद। उसके बाद करूँगी मैं पूजा। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना।